वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्ली व मुसल्लिमा अम्मा बाद। महतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में आज़माइशों को जमा रखा है। इस दुनिया में दो रास्ते हैं, एक रास्ता इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता दोज़ख की तरफ ले जाता है। और जन्नत की तरफ जो रास्ता ले जाता है उसमें नेक काम करने हैं, और बहुत सारे नेक काम ऐसे हैं जो करने में आसान हैं, बहुत सारे नेक कामों में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नत के रास्ते में कई मरतबा जब बंदा नेक काम ना करे तो उस पर मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां भेजते हैं, और जब वो सब्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो वही बीमारी जो उसके लिए तकलीफ़ थी, परेशानी थी, उसके बदले में अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस क़ुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं किसी बंदे पर बीमारी भेज दूँ और वो बीमारी की हालत में जब लोग उसकी इयादत को आए तो किसी से मेरे बारे में शिकायत ना करें तो मैं उसे अपनी क़ैद से आज़ाद कर देता हूँ, और उसके गोश्त से बेहतर गोश्त और उसके खून से बेहतर खून उसे अता करता हूँ, यानी तंदुरुस्ती देता हूँ। और फिर उसके बाद और वो बीमारी से उठने के बाद नए सिरे से अमल करता है। यानी इस हदीस पाक में जो बतलाया गया है कि इंसान को जब बीमारी आ जाए तो उसे मिलने के लिए, पूछने के लिए उसके दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, औलाद, ख़ानदान के लोग, जान पहचान के दोस्त अहबाब फ़ोन करते हैं। कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ फ्रूट फल वगैरह लेकर आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बीमारी कैसी है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है। तो उस वक़्त वो जो बीमार आदमी है, वो जो पेशेंट आदमी है, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में उन्हें ज़्यादा ना बताएं, बस ये कहे कि बस तबीयत है, कुछ तबीयत ख़राब है, इतना ही बताएं। अगर वो ज़्यादा शिकायत करेगा तो फिर ये सवाब नहीं मिलेगा। अगर वो पूछने वालों को ये कहे कि बस बुखार है, बस तबीयत कुछ फ़र्क हो गई है, ज़्यादा ना बताएं, तो सिर्फ बहुत ही कम अल्फाज में कह दें, तो चूँकि उसमें शिकायत नहीं है। जो बंदा ज़्यादा कहना शुरू कर देगा, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ है, वो है, ये है, इस तरह की परेशानी हो रही है, उस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं, तो इस तरह शिकायत अपनी ज़ुबान से निकलने के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो खुशखबरी है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने आप को जब बीमार हो जाए, अगर कोई हमसे फ़ोन में पूछें, कोई मुलाकात करके पूछें, कोई हमने अपने घर में, अस्पताल में आकर हमसे मुलाकात करें, तो उन्हें बहुत ही कम लफ्ज़ों में कम जवाब देना चाहिए। अब इसका फ़ायदा ये होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह ने फरमाया कि उसे अपने क़ैद से आज़ाद करते हैं। यानी उस बंदे के जो गुनाह होते हैं, उस बंदे ने अपनी ज़ुबान को रोका, शिकायत नहीं की, अल्लाह के बारे में शिकवा शिकायत नहीं की, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। यानी थोड़ा सा सब्र करने की वजह से वो सारे गुनाह माफ़ हो गए। जबकि वही बीमारी ज़ुबान से चाहे 10 लोगों को बताएं या 100 लोगों को बताएं, जब तक बीमारी का वक्त है वो बीमारी रहेगी, इलाज कराना ही होगा। तब तक जो बीमारी से तकलीफ़ होगी, जो दर्द होगा, जो परेशानी होगी, वो तो होगी ही होगी। उसका वक्त जब तक है उस वक्त तक सब कुछ रहेगा। इसलिए अगर सब्र करेंगे, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो उसके बदले में गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने दूसरा वादा ये किया है कि जब बंदा सब्र करता, अपनी ज़ुबान से कुछ ज़्यादा शिकायतें नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गोश्त से बेहतर गोश्त और खून से बेहतर खून अता करते हैं। आज साइंस तरक्की कर चुकी है, इंसान जब बीमार होता है तो उसका खून भी कमज़ोर हो जाता है, उसके खून में भी बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, उसके खून में बैक्टीरिया होते हैं, उसका जिस्म का गोश्त भी कमज़ोर होता है। तो बहरहाल जब अल्लाह ताला वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर गोश्त यानी सेहत और तंदुरुस्त देते हैं, तंदुरुस्ती अता करते हैं, और खून से बेहतर खून यानी कि सेहत और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाते हैं। फिर उसके बाद बंदा नेक अमल शुरू करता है। गोया कि इस हदीस पाक में जो आखिर में बतलाया गया है कि बंदा फिर वो बीमारी से उठने के बाद नेक कामों में हिस्सा लेता है। यानी इस हदीस पाक में हमें यह बतलाया जा रहा है कि बीमारी से उठने के बाद ऐसे ही वक्त बेकार में ना गुजारें, बल्कि नेक कामों में लगें, नेकियां करने में अपना वक्त लगाएं, नमाज़ों में लगाएं, दीगर दीन इस्लाम के कामों में लगाएं। और दूसरी रिवायत ये इब्ने अबी दुनिया और तरगीब की रिवायत है, और इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी पर बुखार भेजें और वो बुखार एक रात का बुखार हो, और वो बंदा उस एक रात के बुखार पर सब्र करे, खामोश रहे, और वो अल्लाह से राज़ी रहे, बीमारी भी है, तकलीफ़ भी है, परेशानी भी है, और फिर वो अल्लाह से राज़ी भी है, तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक और साफ़ कर देते हैं जैसे कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। यानी इस हदीस पाक में जो बतलाया जा रहा है, जैसे जब कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो उसके पर कोई गुनाह नहीं होता और बिल्कुल मासूम होता, उसके कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, कोई बुरा काम नहीं, कोई बुरी हरकतें नहीं, कोई गंदे काम नहीं। ऐसे ही जब एक रात के बुखार पर खामोश रहने पर, सब्र करने पर, अल्लाह से खुश रहने पर, अल्लाह से राज़ी रहने पर जब हम खामोश रहते हैं, राज़ी रहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से ऐसे पाक कर देते हैं जैसे कि आज ही हम पैदा हुए, यानी कोई गुनाह नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बीमारी तो सभी को आती है,
बुखार तो सभी को आता है, परेशानी तो सभी को आती है, लेकिन उस पर अल्लाह इलाज भी कराएं, सब्र भी करें, अल्लाह से राज़ी रहें। कई मरतबा लोग अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें करने शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें ये बीमारी दे दी, वो बीमारी दे दी, बीमारी के पीछे बीमारी, बीमारी के पीछे बीमारी, तकलीफ़ के बाद तकलीफ़, परेशानी के बाद परेशानी। ये परेशानियाँ, ये बीमारियाँ, ये तकलीफ़ें तो काफिरों को भी तो आती हैं। काफिरों में तो भी गरीबी है, काफिरों में भी हर किस्म के बड़े से बड़े कैंसर से कैंसर, हर किस्म की बीमारियाँ काफिरों में भी तो हैं। लेकिन काफिरों के लिए कोई गुनाहों की माफ़ी नहीं। अगर गुनाहों की माफ़ी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, गुनाहों से बख्शिश है तो सिर्फ ईमान वालों के लिए। इसलिए जब भी तबीयत बुखार आ जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिनों के लिए भी आ जाए, तो आप समझ जाएं कि अब हमें सब्र करना है, इलाज कराना है, दवाई लेना है, दवाई खाना है और अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखना है, लोगों को ज़्यादा बताना नहीं। तो इसके बदले में हमें अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी का इनाम मिलता है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात दीनी इल्म को जानने के लिए, हदीसों के बारे में इल्म को हासिल करने के लिए हमारे इस 95 चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। आमीन।